तो अब हम जरा इस पे भी बात कर लेते हैं कि मैथ्स को पढ़ा कैसे जाए, कि मैथ को पढ़ने का तरीका क्या है। पढ़ने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको वैसे भी डिस्कस करता रहता हूँ। सबसे पहला स्टेप आपका होता है लर्निंग का। आपने आज क्लास के अंदर सीखना है, लर्न का मतलब सीखना है। आज क्लास में जो भी आप पढ़ेंगे, कभी भी आप किसी भी क्लास में हो, आप किसी भी उम्र में किसी भी क्लास में होंगे, वहां पर आपको कुछ ना कुछ सिखाया जाएगा। अब आपने वहां पर जो सबसे पहला स्टेप होता है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है सारा। टीचर ने आपको सिखा दिया, अब आपने उसको सीखने के बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपने लर्निंग के बाद उसको मेमोराइज करना है। अब मेमोराइज जाहिर है टीचर तो नहीं करवा सकते आपको, जो भी आपको सिखा रहे हैं वो सिखा सकते हैं, वो मेमोराइज तो करवा नहीं सकते। तो मेमोराइजेशन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती है। अब ये आपकी हैबिट्स पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज को कितना जल्दी मेमोराइज कर सकते हैं, किसी चीज को कितना आपको टाइम लगता है। लेकिन हर चीज को जिसको आप मुश्किल कह रहे हैं वो मेमोराइज हो सकती है, आप मेमोराइज उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मैथ्स मुझे मुश्किल लगता है, आप मैथ्स के अलावा दूसरे सब्जेक्ट को भी अगर कोई मुश्किल लगता है तो उसको भी जो रिक्वायर्ड टाइम है अगर वो दे दें तो आप उसको भी मेमोराइज कर सकते हैं। दूसरा स्टेप होता है कि आपने मेमोराइजेशन अपनी प्रॉपर रखनी है, मेमोराइज करना है जो भी आपको सिखाया गया। तीसरा स्टेप होता है आफ्टर मेमोराइजेशन, आपने मैथ्स की अगर बात करूं तो उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। अब प्रैक्टिस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने एक सवाल को 1000 दफा सॉल्व करना है। प्रैक्टिस का मतलब ये है कि एक सवाल को कम से कम एटलीस्ट एक दफा आपने सॉल्व किया है, और जो सवाल आपको मुश्किल लगता है उसको 5-6 दफा 8-10 दफा जब तक वो आ ना जाए। अगर दूसरी दफा में वो सॉल्व करना आ गया तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस वहां तक काफी है कर ली। एक दफा अपने दिल की तसल्ली के लिए एक और कर लें, 2 की बजाय 3 दफा उसको सॉल्व कर लें, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि हाँ ये सवाल अब मैं बगैर किसी प्रॉब्लम के सॉल्व कर सकता हूँ। प्रैक्टिस के बाद आपका लास्ट स्टेप आता है कि आपने उसकी कितनी रिवीजन की, आपने उसको कितना रिवाइज किया। अब अगर कोई आपको मैंने काम करवाया था, जितना भी मैं पढ़ा चुका हूं या कोई भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो आपका काम सबसे पहला टीचर का वो कंप्लीट हो गया, आप उन्होंने आपको सिखा दिया। अब उसके बाद आपका ये सारा काम है मेमोराइज आपको करना है। कोई आपका दिमाग खोल के उसके अंदर वो चीज याद नहीं करवा सकता, तो आपको खुद याद करना है। वो जब याद हो गया तो क्या वो सही याद भी है, वो लिख के चेक करना है। लिख के चेक करना प्रैक्टिस कहलाता है। आपने तब तक लिख के चेक करते रहना है जब तक आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं कि हाँ मुझे ये चीज करना आ गई है। अब मैं बगैर देखे, कोई भी आपके बराबर में रजिस्टर खुला भी ना हो, पिछला जो काम है आपने याद किया, बगैर देखे आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। जब आपने प्रैक्टिस कर ली, अब वो तो आपका उस दिन का काम खत्म हो गया, लेकिन उसको रिवाइज भी करना है। अगले दिन अगर आप कहीं पे भी इदारे में आ रहे हैं तो उस इदारे में जाने से पहले रिवाइज करना है। या एक हफ्ते बाद, अब आपको क्लास के अंदर वो नहीं पढ़ाया जा रहा पिछला टॉपिक, लेकिन क्योंकि वो पढ़ाया जा चुका है तो अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि उसको रिवाइज करना है। तो एक हफ्ते बाद आपको रिवाइज करना है, फिर 3 हफ्ते बाद, फिर आप 3 महीने बाद रिवाइज कर लें। अगर वो चीज आपको पहले बहुत अच्छे से याद हो गई है तो रिवाइज करने का स्केड्यूल आपको खुद बनाना पड़ता है। तो ये 4 स्टेप होते हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट, ये मैथ्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैथ के अलावा किसी भी सब्जेक्ट के अगर हम बात करें तो वहां पर इन 4 स्टेप से आप उस सब्जेक्ट को गुजारेंगे, वो सब्जेक्ट आपको आराम से याद हो जाएगा, आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप वही आपको यहाँ पर मैंने सिखा दिया। अब जो भी मैंने पढ़ाया अगर वो आपको सिखा दिया, उसके आगे आपका काम है मेमोराइज करें, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर रख लें कि प्रैक्टिस आपको 1000 दफा नहीं करनी है एक सवाल की, कम से कम एक दफा आपको उसको सॉल्व करना है। अगर वो सवाल आपको या उस जैसे सवाल आपको सॉल्व करना आ गए, अब से आप उसको अपनी नजरों से गुजार दें। एक दफा क्लास में तो किया है, एज अ क्लास वर्क या एज अ होमवर्क तो आप लोगों ने किया होगा, अब उसको आप नजरों से भी गुजार लेंगे, दैट विल ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के बाद फिर आपकी रिवीजन है। अभी कोई कहेगा नहीं आपको, कम से कम आपने जो टॉपिक पढ़ा है कम से कम 5 से 6 दफा रिवाइज करना है। और बोर्ड एग्जाम से पहले तक ये आपकी रिवीजन 15-20-30 दफा हो सकती है। और बोर्ड एग्जाम से फॉर एग्जाम्पल कल आपको पेपर है तो एक दिन पहले आपने 5-6 दफा रिवाइज करना है, एक दिन पहले, 10 दिन पहले 50-60 दफा रिवाइज हो जाएगी वही चीज। इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि जब आपके सामने वो पेपर में आएगा क्वेश्चन, आपको आता होगा पहले से ही, आप जहन में सॉल्व कर चुके होंगे, सिर्फ आपको अपने हाथ से पेपर के ऊपर उतारने की देर होगी। तो रिवीजन आपको 5 से 6 दफा करनी है, तब जाके आप कहेंगे कि हाँ मैथ में आपने अपना काम जो भी हो प्रॉपर कर लिया, आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर हो गई है, आपको जो सिखाया गया अब वो आपने प्रॉपर तरीके से सीख लिया है। ये है मैथ को पढ़ने का तरीका।
अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट आता है, मैथ पढ़ने का तरीका या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका मैंने बता दिया, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं हमें मैथ मुश्किल लगता है, कुछ कहते हैं किसी को कोई और सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जो भी सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, बेसिकली मुश्किल जैसा सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता। ये सिर्फ हमारे दिमाग में हम बात बिठा देते हैं कि ये चीज मुझे मुश्किल लगती है, और उसकी सिर्फ एक रीजन होती है कि जो आपको चीज मुश्किल लग रही है, फॉर एग्जांपल मैथ आपको मुश्किल लगता है एज अ सब्जेक्ट, तो सिर्फ और सिर्फ मसला ये है कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम आपको सब्जेक्ट को देना था, आपने उतना रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम दिया नहीं, किसी जमाने में नहीं दिया, तो इस वजह से अब मुश्किल लगता है। हो सकता है आप जब छोटी क्लास में 4, 5, 6 क्लास में होंगे तब आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो, लेकिन कुछ आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो कि आपकी अटेंशन डेविएट हो गई, आपने तवज्जो प्रॉपर नहीं दी, या आपने छुट्टियां कर ली, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है जिस वजह से आपकी अटेंशन उस सब्जेक्ट में जो फ्लो चल रहा था वो टूट गया, वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। तो अब क्या होगा, उसके बाद आपने, जाहिर है आपको उस वक्त मुश्किल लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल बढ़ता गया, क्योंकि जो आपको उस वक्त टाइम देना था वो आपने दिया नहीं। वो करते करते अब इस लेवल पे आपको इतना मुश्किल लगता है कि पिछला जाके अगर आपको पूरे वो बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करने पड़े तो वो आपके पास वक्त नहीं है करने का, ना ही अब आपके पास कोई फैसिलिटी है कि आप उस तरीके से पिछला जाके रिवाइज कर ले। तो सिर्फ मसला ये आता है कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम एक सब्जेक्ट मांग रहा है, किसी सब्जेक्ट को डेली आप 1 घंटा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, दूसरे सब्जेक्ट की डेली रिक्वायरमेंट फर्ज करते हैं 4 घंटे, लेकिन आप उसको 1 घंटा दे रहे हैं, वो जो 3 घंटे डेली बेसिस पे आप उसकी डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हैं, उसको कम टाइम दे रहे हैं, तो वो कम वक्त देने की वजह से आपको मुश्किल लग रहा है। तो मुश्किल सब्जेक्ट जैसे नाम की कोई चीज नहीं होती। आइडेंटिफाई करें कौन सा सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, और फिर उस सब्जेक्ट में आप उतना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम अपना दे दें, ताकि आपका जो भी वक्त, जो भी ये जाया होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि मेरे पास ये सब्जेक्ट मुश्किल लग रहा है, तो सिर्फ इतना सा आपको करना है कि आपने देखा कि मुझे ये सब्जेक्ट में टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड है और इस सब्जेक्ट को मैं बहुत जल्दी आराम से कर लेता हूँ, तो अब जिस सब्जेक्ट में टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड है उस सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देते हैं। आपको अगर बिल्कुल बेसिक 1 क्लास से भी शुरू करना पड़ता है, आप 1 क्लास से शुरू करें, ताकि एटलीस्ट 1 क्लास से लेके, अगर आप फर्स्ट ईयर में फॉर एग्जाम्पल है, तो 10 क्लास तक का जो काम है वो तो आप 1 दिन 2 दिन 1 महीने में खत्म कर लेंगे, और उसके आगे से आगे आप आ जाएंगे। तो अपने आप आगे जब आएंगे तो जाहिर है पिछला काम में जहां पर आपके लूप होल्स थे वो आपने खुद ही कवर कर लिए। तो जो भी सब्जेक्ट है उसमें रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टाइम दें। अगर आपको वक्त ज्यादा रिक्वायर्ड है किसी सब्जेक्ट में तो उसको ज्यादा वक्त दें। एक वक्त आएगा कि उसके अंदर आप महारत हासिल कर लेंगे, आप उसमें चैंपियन कहलाएंगे। मैथ को पढ़ने के अलावा एक चीज बहुत अहम आपकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट होती है, वो ये है कि आप लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब आप साबित कदम कितना है, आप कितना उस चीज के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में फाइनल परसेंटेज मोर देन 90 प्लस लेनी है, तो 90% प्लस आपको अगर किसी भी एग्जाम में मार्क्स चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक आपकी एबिलिटी है, एक करेक्टरिस्टिक है, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। आप कितना कंसिस्टेंट है। अब अगर मैथ की अगर बात करते हैं तो मैथ जैसे सब्जेक्ट में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होती है। प्रैक्टिस का मतलब यह है कि आपको आ गया, आपको अपने ऊपर यकीन है, एक दफा लिख के चेक कर लें। आपने टेस्ट दिए, जहां पर भी टेस्ट हो रहे हैं वहां पर आपका कभी ऐसा होगा मार्क्स अच्छे आएंगे, कभी ऐसा होगा मार्क्स बुरे आएंगे, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं और मेहनत कर रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि आपके मार्क्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगे, फिर आप हो सकता है पूरे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स में। तो ये कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है, ये आपकी एबिलिटी है, ये खुद जनरेट की जाती है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल आपके, अगर किसी इंसान ने जिम जाना है या उसने अपना वजन कम करना है, बॉडी बिल्ड करनी है, जो भी करना है, उस इंसान को अगर हम सामने रखते हुए बात करें, अगर वो इंसान एक दिन जिम जाए बहुत मोटिवेशन के साथ, बहुत मोटिवेटेड होके जाए, और वो एक दिन जाने के बाद वापस घर आके अपने आप को शीशे में देखे, तो क्या चेंज उसको नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। दूसरे दिन और मोटिवेशन के साथ जाएगा, फिर आके अपने आप को आईने में देखेगा, वही सेम एज इट इज, वैसे ही क्या वैसा। तीसरे दिन जाएगा, तीसरे दिन भी वही रिजल्ट मिलेगा, चौथे दिन भी वही, पांचवें दिन भी वही, छठे दिन वो जाने के बजाय घर पे आराम से सोता रहेगा, बोलेगा जब मैं रोजाना अपने अंदर कोई चेंज देख ही नहीं रहा तो मैं जाऊं क्यों। लेकिन वहीं पे अगर उस इंसान को बिलीव हो, यकीन हो कि हो सकता है 6 दिन बाद रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन 6 महीने बाद रिजल्ट आ सकता है,
एक साल बाद रिजल्ट आ सकता है, एक साल बाद आज जो मैं हूँ, एक साल बाद में जो मैं खड़ा हूंगा, तो उसमें और मुझ में अभी के वक्त में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो जिसको कोर बिलीफ होगा कि मैं अगर डेली, ये भी नहीं कि 1-2 घंटे लगा के आऊं, डेली 20-25 मिनट लगा के आ जाऊं, लेकिन कंसिस्टेंटली जाऊं। ऐसा नहीं कि मैं एक दिन जा रहा हूं, फिर 2 दिन आराम कर रहा हूं, फिर तीसरे दिन दोबारा जा रहा हूं, फिर 2 दिन आराम कर रहा हूं। कंसिस्टेंटली जाना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि एक इंसान 1-2 दिन जाता है या एक हफ्ते जाता है और उसके बाद वो छोड़ देता है, उस इंसान के मुकाबले में वो इंसान जो सिर्फ 20-25 मिनट जिम जाता है या अपने घर पे एक्सरसाइज करता है, वो इंसान जब 1 महीने बाद आप दोनों को देखेंगे, तो हो सकता है पहला वाला इंसान और वजन गेन करके बैठा हो, और जो 1 महीने बाद आएगा जो कंसिस्टेंटली जा रहा था, हो सकता है उसका वेट रिड्यूस हो गया हो, या हो सकता है उसकी प्रॉपर बॉडी बन गई हो। तो यहाँ पर एक टर्म आती है कि इंटेंसिटी। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और उसमें इंटेंसिटी डाल देते हैं, तो इंटेंसिटी रिक्वायर्ड है, लेकिन इंटेंसिटी से ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप 9 घंटे जिम जाएं एक ही दिन, तो 9 घंटे में रिजल्ट कोई नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे आप 20-25 मिनट डेली जाएं और 1 महीने तक जाते रहें, तो आपके पास 1 महीने बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, यहाँ पर कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप कितना कंसिस्टेंट हैं। इस वक्त जो आपके दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है, अमेजोन रिवर कहते हैं हम उसको, अमेजोन रिवर के बारे में आप सबको पता होगा अगर, तो वो अगर आप उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं, तो इतना स्लो पानी उसमें से निकल रहा है, इतना कम मिकदार में, उससे ज्यादा मिकदार में तो हमारे ये नॉर्दर्न एरियाज के जो चश्मे बह रहे हैं वहां से पानी निकल रहा है। लेकिन वो पानी आपके कंसिस्टेंटली इतने अरसे से बह रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी इस वक्त जो रिवर है वो आपके पास अमेजोन रिवर है। अगर एक और इसकी हम मिसाल लें, महाभारत हम पढ़ते रहते हैं, कतरा कतरा समंदर बनता है, तो क्यों उसको कहा जाता है? क्योंकि ड्रॉप बाय ड्रॉप, अगर आप किसी पत्थर के ऊपर भी एक कतरा डालते रहें कंसिस्टेंटली, आप एक टैप खोल दें, नलका खोल दें जिसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिर रहा हो और नीचे पत्थर रख दें, कुछ सालों बाद आप देखेंगे वो पत्थर में भी सुराख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पे चोट मार रहा है पानी। लेकिन वहीं पे अगर मैं पूरा नलका खोल दूं और टैंक खाली कर दूं 1 घंटे के अंदर, उस पत्थर को कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि या तो आप इंटेंसिटी के साथ काम करें या आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें। चॉइस अब आपकी है। अब मैथ्स के अंदर आपको दिल चाहता है कि एक दिन में बैठ के सारा काम कर लूं, या मैं डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम करूं। चॉइस आपकी है। अगर आप एग्जाम वाले दिन 1-2 दिन पहले बैठ के रट्टे लगाएंगे, बेशक 24-24 घंटे जाग लें, कोई फायदा नहीं होगा। डेली बेसिस पे आधा घंटा 1 घंटा बैठ के अगर प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, जो पढ़ा दिया उसको साथ साथ काम करेंगे, तो फिर आपको मैथ समझ भी आएगा, उसमें आप अच्छे भी होंगे, और हो सकता है आप पूरे मार्क्स भी गेन करना शुरू कर दें। तो मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। इंटेंसिटी के साथ आप पेपर से एक दिन पहले बैठ के पढ़ लें, लेकिन आप इंटेंसिटी के साथ पूरा महीना, पूरा हफ्ता नहीं पढ़ सकते। आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है। आप एक वक्त में आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लें एक सब्जेक्ट, काफी है डेली बेसिस पे। वहीं पे अगर आप पूरा महीना ना पढ़े और पता चले अगले हफ्ते पेपर है और एक हफ्ते में बैठ के पूरा सिलेबस करने की कोशिश करें, तो आप हो सकता है पास तो हो जाएं, अगर अल्लाह ने आपको दिमाग थोड़ा अच्छा दिया, हो सकता है पास हो जाएंगे, लेकिन आपके हाईएस्ट स्कोर नहीं अचीव हो सकेगा।